हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और वीडियो में प्रेगनेंसी सीरीज की। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ यहाँ पे यूके में आपके ग्लूकोज टेस्ट के बारे में। डायबिटीज टेस्ट भी जिसे बोला जाता है, पर जब आप मिडवाइफ के पास जाते हो तो वो ऑफकोर्स आपको यहाँ पे ग्लूकोज चेक टेस्ट के लिए बोलते हैं। तो ये टेस्ट होता क्या है, अगर आप पॉजिटिव आ जाते हो तो आपको क्या करना होता है, एंड अगर आप नेगेटिव आते हो ऑफकोर्स देन तो आपकी कंग्रेचुलेशन है। एंड ऑफकोर्स माई एक्सपीरियंस में इसके लिए पॉजिटिव थी और कैसे चीजें मेरे लिए वर्क करी थी। तो गाइस, जब आप अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में पहुंच जाते हो, अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 मंथ के बीच में आप प्रेग्नेंट होते हो, उस टाइम पे आपकी मिडवाइफ आपके लिए रखती हैं ग्लूकोज टेस्ट। जब आप 4-5 मंथ की अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं, उस टाइम पे वो आपको बता देती हैं, क्योंकि आप साउथ एशिया से हो तो आप हाई रिस्क पे हो यहाँ पे डायबिटीज के लिए। गाइजेशनल डायबिटीज जिसे बोला जाता है, प्रेगनेंसी डायबिटीज भी बोलते हैं जिसे, उसके लिए हो तो ऑफकोर्स वो आपको भेजते हैं यहाँ पे ग्लूकोज टेस्ट के लिए। तो बेसिकली ये जो टेस्ट है वो हॉस्पिटल में कंडक्ट करा जाता है, अगेन सेम हॉस्पिटल में जिस हॉस्पिटल में आपको स्कैनिंग के लिए बुलाया था, उसी हॉस्पिटल में आपको जाना पड़ेगा इस टेस्ट के लिए। तो इस टेस्ट में होता क्या है कि फर्स्ट वो आपको बोल देते हैं कि आपने 12 से 13 घंटे का फास्ट रखना है। अप्रोक्सीमेटली जो टेस्ट का टाइम वो रहता है वो होता है सुबह के 8 से लेके 10 बजे के बीच में वो आपके टेस्ट का टाइम रखते हैं मोस्टली। एंड वो बोल देते हैं कि जो आपकी टेस्ट की टाइमिंग होती है उसके अकॉर्डिंग कि रात के 10 बजे के बाद 9 बजे के बाद सुबह तक टेस्ट होने तक आप कुछ भी नहीं खा सकते, पर सिंपल पानी आप इस टेस्ट से पहले पी सकते हो। द नाइट आपने फास्ट पे रहना है। तो जैसे ही आप सेंटर में जाते हो उस टाइम पे पहले जैसे नॉर्मल जो मशीन होती है जिससे हम ब्लड शुगर चेक करते हैं, काफी लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं थोड़ी सी क्लिप शेयर कर देती हूँ। ऑफकोर्स ये मेरी क्लिप थी क्योंकि मुझे ये करना पड़ता था थ्रू आउट द टाइम ये टेस्ट, उसके बारे में आगे मैं बताऊंगी। तो वो ऐसे आपका चेक करते हैं एंड उसके बाद आपका ब्लड लिया जाता है एंड आपका ब्लड टेस्ट होता है। यही आपका ब्लड टेस्टिंग के लिए लिया जाता है, साथ में ही वो आपको एक ड्रिंक प्रोवाइड करते हैं जिसे ग्लूकोज ड्रिंक बोला जाता है। बहुत गंदी ड्रिंक रहती है, इतनी गंदी ड्रिंक होती है कि लाइक ऐसा लगता है कि एक छोटे से कप में उन्होंने कुछ अप्रोक्सीमेटली हाफ कप जैसे शुगर का डाल दिया हो, और ये मतलब पूरा गाढ़े वाला पानी होता है शुगर का जो कि आपने ड्रिंक करना होता है। ऑफकोर्स इसको पीने के बाद आपको बहुत अजीब फील होता है, मुझे सच में बहुत अजीब फील हुआ था, लाइक वॉमिटिंग, चक्कर जैसा। मतलब वो बोल देते हैं कि अगर आपकी जो तबीयत है वो ज्यादा खराब हो जाती है तो प्लीज आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा, देन आपका जो टेस्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। पर अगर आप बेटर फील करते रहते हैं देन हम इस टेस्ट को कंटिन्यू रखेंगे। पर मेरा सजेशन यहाँ पे ये है कि अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लाइक नॉर्मल जो थोड़ा बहुत था सिकनेस है वो तो होगी, पर अगर उससे थोड़ा ज्यादा फील हो रहा है तो ऑफकोर्स आपको उनको बता देना चाहिए, क्योंकि उस केस में हो सकता है कि जो आपका टेस्ट का रिजल्ट है वो गलत आए। तो जैसे ही वो आपको ड्रिंक देते हैं वो आपको बोलते हैं कि 2 से 3 आवर के बाद, इस ड्रिंक के बाद हम अगेन आपका ब्लड टेस्ट करेंगे। तो जैसे 2 से 3 घंटे निकल जाते हैं देन अगेन आपका जो ब्लड सैंपल है वो ले लिया जाता है। एंड अगर आपका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आता है, आपका जो रिजल्ट है वो टोटली नॉर्मल रहता है, तो ऑफकोर्स हमेशा की तरह आपको कोई भी कॉल नहीं आएगी। जैसे कि यहाँ पे नॉर्मल होता है कि अगर आपको कोई टेस्ट हो रहा है वो नॉर्मल है तो कोई भी आपको कॉल नहीं करेगा। पर इन केस अगर आपका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है, लाइक आपके ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा आता है, उस टाइम पे वो आपको कॉल कर देते हैं विद इन 2 to 3 डेज। मेरे साथ क्या हुआ था, मेरी जो अपॉइंटमेंट थी वो वेंसडे को थी और मुझे फ्राइडे को कॉल आ गई थी, फ्राइडे मिड डे को, कि जो अनफॉर्चुनेटली आपका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आ चुका है। ऑल्दो मेरे केस में पूरे पॉइंट्स पे थी, लाइक जब मेरा उन्होंने फर्स्ट चेक करा था ब्लड, उस टाइम पे जो मेरी ब्लड में शुगर थी वो 4 थी, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट थी, क्योंकि 4 से कम नेगेटिव में होती है, 4 से ज्यादा ऑफकोर्स 5.8 तक हो सकती है एम्प्टी स्टमक। और यहाँ पे काउंट करते हैं 7.8, अगर 7.8 या उससे ज्यादा है तो उसको वो कंसीडर करते हैं यहाँ पे ब्लड में शुगर को। तो मेरी थी 7.8। आफ्टर दैट ड्रिंक तो उन्होंने मुझे कंसिडर करा ऑन रिस्क, क्योंकि पूरे पॉइंट्स पे थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको यहाँ पे अगेन हॉस्पिटल में आना पड़ेगा, एंड यहाँ पे जो डायबिटीज टीम है, उनकी गाइजेशनल डायबिटीज टीम है, उनके साथ मेरी जो अपॉइंटमेंट है वो फिक्स कर दी गई। तो जैसे ही आप अपॉइंटमेंट में यहाँ पे जाते हो तो ज्यादा घबराने की बात नहीं होती, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑन पॉइंट होती है या फिर थोड़ी सी ज्यादा होती है, जो कि
प्रेगनेंसी में ऑफ कोर्स हो जाती है, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत शौक था। काफी लोगों का मानना ये होता है, थोड़ी सी मिथ्स की बात कर लेती हूँ, कि जो गाइजेशनल डायबिटीज है वो उन लोगों को होती है जो ज्यादा मीठा खाते हैं प्रेगनेंसी में, या फिर उनको होती है जो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थे। और मेरे केसेस में दोनों ही बिल्कुल ट्रू नहीं थे। मैं इतना ज्यादा मीठा नहीं खा रही थी। ऑफ कोर्स थोड़ी क्रेविंग होती है, आप खाते हो, पर अगर मैं बोलूँ एक्सेप्शनल कि मैंने प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा मीठा खाना स्टार्ट कर दिया था, तो दिस इज नॉट ट्रू इन माय केस। और इसके अलावा ये भी नहीं था कि मैं बिल्कुल घर पे बैठी हुई थी। उस टाइम पे मैं जॉब कर रही थी, और मैं अगर बोलूँ मेरे जो डेली एक्टिविटी थी अप्रोक्सीमेटली मैं 2 से 3 किलोमीटर डेली चल रही थी, उससे ज्यादा ही होगा, जो मिनिमम बता रही हूँ। तो ऐसा नहीं था कि मैं एक्टिव नहीं थी और गाइजेशनल डायबिटीज होगी। तो गाइजेशनल डायबिटीज जो कि मुझे उन्होंने एक्सप्लेन करा था, वो जो होती है वो हार्मोन्स पे डिपेंड करती है। आपके जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं वो काफी चेंज होते हैं प्रेगनेंसी में, और उन्हीं चेंजेस के कारण कुछ लोगों को जो ये डायबिटीज है वो हो जाती है, जो कि बहुत ही कॉमन है। इसके लिए आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, और ना ही इसमें आपकी कोई गलती है कि आपने कुछ गलत कर दिया इसलिए आपको हो गई। तो अगर आपको पॉजिटिव आता है यहाँ यूके में, देन आपके अपॉइंटमेंट में अब क्या होता है, तो जब आप अपॉइंटमेंट के लिए जाते हो देन वो आपके साथ डिस्कस करते हैं, आपकी रिपोर्ट बताते हैं कि आपके पहले की रिपोर्ट में कितना था, अब कितना है, एंड वो पूछते हैं कि आपकी लास्ट स्कैन कब हुई थी। अगर तो नियर बाय हुई है तो वो आपको स्कैन नहीं करते, पर अगर आपकी स्कैन लाइक मान लीजिए 15 दिन 20 दिन पहले हुई है तो ऑफकोर्स वो आपको स्कैन ऑफर करेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो डायबिटीज में मेन रिस्क होते हैं ना, वो आपकी बेबी को लेके ये होता है कि सम टाइम कुछ बेबीज का जो साइज है वो काफी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि बेबी का जो साइज है वो स्मॉल रह जाता है। ये कुछ रिस्क होते हैं, पर नॉर्मली काफी केसेस में ये सब नॉर्मल आता है, नॉर्मल बेबी ग्रो करता है। तो वो आपको बता देते हैं, अगर आपकी स्कैन ज्यादा लाइक पहले हुई है तो वो एक स्कैन करते हैं एंड देखते हैं कि आपके बेबी की पोजीशन क्या है, सब नॉर्मल चल रहा है। उसके बाद वो यहाँ पे आपको देते हैं एक मशीन, जैसे घर पे चेक करने वाला मीटर होता है ना, वो मीटर आपको दिया जाता है और उसे लिंक करा जाता है यहाँ पे एक ऐप के साथ। तो वो आपके मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल करते हैं एंड उस पे जो आपकी रीडिंग है मीटर की वो जाती है। आप 6 टाइम अ डे चेक करनी होती है अपनी ब्लड शुगर। लाइक सबसे पहले ऑफ कोर्स एम्प्टी स्टमक जब आप उठते हो, उसके बाद जब आप खाना खा लेते हो, तब उसके 1 घंटे के बाद, जब भी आप खाना खाते हो उसके एग्जैक्टली 1 घंटे के बाद आपको अगेन अपनी ब्लड शुगर चेक करनी होती है कि आफ्टर ईटिंग आपकी बॉडी पे उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। 3 टाइम ऑफ कोर्स लंच एंड डिनर हर टाइम पे आपको चेक करनी होती है। और अगर किसी पर्टिकुलर टाइम में ज्यादा आ रही है तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पे बताते हैं कि आप क्या चेंज कर सकते हो। तो उनकी जो फर्स्ट अप्रोच रहती है आपकी शुगर को लेके, वो ऑफकोर्स लाइफस्टाइल होती है कि आप अपने लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस करके अगर आप इसको कंट्रोल में रख सकते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। वो सबसे पहले आपको मेडिसिन नहीं दे देते कि अब आपको शुगर हो गई है तो आप मेडिसिन ले लो। फर्स्ट वो चेक करते हैं, आपको मीटर दे दिया जाता है, आपकी जो रीडिंग्स है वो चेक करी जाती है कि हर वीक हर डे कैसे चल रही है। इसके अलावा आपको एक डाइटिशियन प्रोवाइड करा जाता है। लाइक डाइटिशियन आपके साथ डिस्कस करते हैं। ऑफ कोर्स वो आपके ओरिजिन के फूड्स वगैरह को जानता होगा, जैसे कि हम इंडियन हैं, उन्हें पता है कि हम क्या खाते हैं, चपाती राइस एंड एवरीथिंग, वो उसके बारे में जानते होंगे। ऐसा नहीं है कि उन्हें पता ही नहीं होगा कि चपाती क्या आप उन्हें बोल रहे हो। तो वो आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आप कितना खा रहे हो, कितने कार्ब खा रहे हो, कितनी प्रोटीन खा रहे हो, कितने सैलेड्स खा रहे हो, फ्रूट खा रहे हो। तो वो हर चीज डिस्कस करेंगे एंड आपको बताएंगे कि क्या आप कट कर सकते हो, क्या आप इंक्रीज कर सकते हो। वो आपसे भी पूछेंगे कि आपको क्या कंफर्टेबल लगता है, कि ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोगों के लिए खाना छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, कुछ लोगों के लिए बहुत नॉर्मल होता है। मेरे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर कुछ लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो वो क्लियरली पूछ लेते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप ये चेंज कर सकते हो देन इट्स ओके, अगर आपको लगता है कि आप इसे चेंज नहीं कर सकते देन नो प्रॉब्लम। हमारे पास यहाँ पे मेडिसिन के ऑप्शन है जो कि बिल्कुल सेफ होती है। वो मेडिसिन मेटफॉर्मिन नाम की एक मेडिसिन होती है, वो आपको प्रिस्क्राइब करी जाती है एज पर योर रिक्वायरमेंट, कि लाइक किस टाइम पे आपकी जो ब्लड शुगर है वो ज्यादा आती है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में, उसके अकॉर्डिंग वो आपको ऑफर करते हैं। अगर आपकी मेडिसिन के साथ भी शुगर कंट्रोल में नहीं आती तब आपको इंसुलिन दिए जाते हैं। इंसुलिन की ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होती है। एंड लास्ट बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो होता है कि अगर किसी की जो शुगर है वो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ रही हर चीज करने के बाद, देन वो आपकी बेबी की पोजीशन चेक करते हैं कि किस साइड पे आपका बेबी है, सेफ साइड में है कि नहीं है। देन सम टाइम ऐसा हो सकता है कि प्री मैच्योर बर्थ हो सकता है आपके बेबी का। अगर उनको लगता है कि आपका बेबी आपकी बॉडी के अंदर सेफ नहीं है, उसे बाहर निकाल के ऑफ कोर्स ऑपरेशन के थ्रू अगर वो उसे
आगे परस्यूट कर सकते हैं तो वह ऐसा भी करते हैं। पर ये वर्स्ट केस सिनेरियो है, ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है। ज्यादातर लोगों का जो शुगर है वो विद मेडिसिन यहाँ पे हो जाती है कंट्रोल। मेरे केस में मैंने काफी लाइफस्टाइल चेंज करे थे, लाइक मैंने काफी ईटिंग हैबिट्स चेंज करी थी, कार्ब्स मैंने बहुत कम कर दिए थे। आपके डाइटिशियन आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एनीवे मैं भी इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है कि आपको क्या खाना चाहिए, किस टाइम पे मैं क्या खा रही थी, क्या ऑप्शन हो सकते हैं, प्रोटीन के अच्छे ऑप्शन क्या हो सकते हैं, कार्ब में आप क्या कम कर सकते हो, एंड मेरा एक्सपीरियंस क्या था, मैंने कैसे कम करा, उन सब के बारे में एक सेपरेट वीडियो में टोटली अपनी डाइट के बारे में डिस्कस करूंगी। इसमें तो मैंने ये बताया कि जो मेरी डाइट का लाइफस्टाइल था वो चेंज करने के साथ हो गया था। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी एक वीक में, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी किस चीज को ज्यादा रिस्पॉन्स कर रही है, क्या खाने से आपको हो रहा है ज्यादा शुगर, क्या खाने से कम हो रहा है। समटाइम कार्ब में ही इतनी ऑप्शन होती है कि कुछ खाने से आपकी शुगर कम होती है, कुछ खाने से नहीं होती, कुछ अगर आप खा भी रहे हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता सेम कार्ब में। मेरे साथ ऐसा हो रहा था, तो अलग अलग होता है। एक वीक आपको अपनी बॉडी को समझने में लग जाएगा, 1-2 वीक का वो आपको टाइम भी देते हैं। ऑफ कोर्स वो आपके साथ हर वीक कॉल करते हैं आपके डाइटिशियन कि हाँ आपने लास्ट वीक में ये खाया। ऑफ कोर्स जब भी आपकी रीडिंग होगी आपको मेंशन करना होता है, वहां पे एक कमेंट सेक्शन होता है जिसमें कि आप मेंशन करते हो कि ये मैंने एक्टिविटी करी। एक्टिविटीज भी ऑफ कोर्स वो आपको बताते हैं कि आपको एक्टिविटी करनी है, ये मैंने एक्टिविटी करी एंड ये मैंने खाया, उसके बाद ये शुगर आई। अगर सब नॉर्मल चलता रहता है देन अच्छा है। अगर किसी केस में ज्यादा सेम टाइम पे, ऐसा नहीं है कि कभी दिन में एक आधी बार आ गई किसी हफ्ते में, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर अगर पर्टिकुलर सेम टाइम पे अगेन एंड अगेन जो आपका ब्लड लेवल है, ब्लड शुगर लेवल है, वो इंक्रीज होता रहता है, देन वो आपके साथ डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इतना आप खा रहे हो, अगर आप इसे कम कर सकते हो तो देख लो, अगर नहीं हो पाता तो ऑफ कोर्स जैसा मैंने पहले बोला कि मेडिसिन की ऑप्शन ऑलवेज अवेलेबल होती है। तो गाइस ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं इसे अब एंड करती हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो है ऑफ कोर्स मैं अपने जो लाइफस्टाइल चेंजिंग एंड खाना है जो कि मैंने यहाँ पे अडॉप्ट करा था उसके बारे में बनाऊंगी। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो, प्रेगनेंसी सीरीज, एंड ऑफ कोर्स आप मेरा इंस्टाग्राम का जो पेज है उसे भी लाइक एंड फॉलो कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। वहां पे भी मैं अपनी जो पेरेंटिंग एंड प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस था वो शेयर करती रहती हूँ। होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।